परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जी, जिसमें बाबा जी किसी की पगड़ी को बांध रहे हैं जी। संगत से बेनती है कि फिर से वो किसी अफवाह में ना आए जी। इसलिए संगत के लिए सारी बात का जानना बहुत ज़रूरी है जी, कि बाबा जी ने आज जिनकी पगड़ी बांधी वो कौन है। पहले आप आज डेरे में जो कुछ हुआ वो सुनिए जी। आज सुबह बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में सत्संग शुरू होने से पहले जत्थों को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी एक साथ सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन देने पहुंचे जी। बाबा जी पंडाल में 3 से 4 मिनट ही रुके थे जी, और संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी पंडाल से बाहर आ गए थे। और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी प्लेन के ज़रिए डेरा दादू वाला पहुँचे, और वहाँ से आगे बाबा जी और हजूर जी कार के ज़रिए हरियाणा के सिरसा के पास कालावाली कस्बे में बने डेरा जगमालवली में पहुँचे। सात संगत जी, यहाँ आपको जानना ज़रूरी है कि डेरा जगमालवाली कौन सी जगह है। पिछले महीने 1 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जी, जब डेरा जगमालवाली के सदगुरु जी ने चोला छोड़ दिया था जी। और उसके बाद इस बात पर कई दिन तक बहस चली थी कि गद्दी पर कौन बैठेगा। और उस समय बाबा जी विदेश में थे जी। और जब बाबा जी को जगमालवाली डेरे से फ़ोन पर इसकी जानकारी दी गई, तो बाबा जी ने कहा था कि मैं इंडिया लौटने के बाद जगमालवाली डेरे में आऊँगा। तो आज बाबा जी और हजूर जी सुबह 10 बजे से थोड़ा पहले डेरा जगमालवाली पहुँच गए थे जी। और बाबा जी के आने की खबर सिरसा की संगत को पहले ही लग गई थी जी, जिस वजह से संगत की भीड़ डेरा जगमालवाली पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद बाबा जी और हजूर जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। और उस डेरे के जो नए सदगुरु हैं, बाबा जी ने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद बाबा जी ने उस डेरे के नए सदगुरु जी को पगड़ी बांधी। बाबा जी द्वारा पगड़ी बांधने वाला वीडियो आज सुबह से बहुत वायरल हो रहा है जी। सात संगत जी, डेरा जगमालवाली के नए सदगुरु को जब बाबा जी ने पगड़ी बांधी, तो उन्होंने बाबा जी के पैर छूकर बाबा जी से आशीर्वाद भी लिया। लेकिन बाबा जी किसी से भी अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाने देते, तो बाबा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाबा जी उस डेरे में लगभग 1 घंटे रुके, और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी वापस कार के जरिए दादू वाला डेरे में पहुंच गए। और वहां बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस डेरे के लिए निकल पड़े। और 12 बजे के आसपास बाबा जी वापस डेरे पहुंच गए थे जी। सात संगत जी, यहाँ संगत को एक बात समझनी और भी ज़रूरी है कि जो डेरा जगमालवाली है, उनके जो सबसे पहले गुरु थे, जिनका नाम मस्ताना शाह जी है, उन्होंने महाराज सावन सिंह जी की संगत कई साल की थी। वो महाराज सावन सिंह जी के शिष्य रह चुके थे जी। और जगमालवाली के जो पिछले सदगुरु थे, उन्हें सब वकील साहब कहकर पुकारते थे जी। उन्होंने पिछले महीने 1 अगस्त को चोला छोड़ा था। और उसके बाद ही उस डेरे में 2 अलग अलग गुटों में विवाद छिड़ गया था जी, कि अब गद्दी पर किसको बिठाया जाए।
और कई दिन के विवाद के बाद सतगुरु वरिंदर ढिल्लों जी को गद्दी पर बिठाने का फैसला लिया गया। साध संगत जी, शरीर ने तो सबके एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देना होता है, लेकिन जो शरीर के दायरे में रहते हुए सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं, फिर उनकी संगत को आगे चलकर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता जी। लेकिन कभी कभी मालिक को कुछ और ही मंजूर होता है और सही समय पर उत्तराधिकारी की घोषणा ना करने के कारण ही उस डेरे में सतगुरु जी के चोला छोड़ने के बाद में कई दिन तक विवाद चलता रहा जी। साध संगत जी, ये तो गुरु गद्दी की बात थी, लेकिन अगर हम अपने आसपास अपनी रिश्तेदारी में समाज में देखें तो कई घर परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके बुजुर्गों ने समय रहते सही डिसीजन नहीं ली और बुजुर्गों के बाद सगे भाई बंटवारे को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। आज बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनकर संगत की भलाई के लिए ही सोचा है जी। बाबा जी संगत में भी कह चुके हैं कि शरीर तो आते जाते रहेंगे और गुरु से रिश्ता जोड़ना है तो अपने अंदर से जोड़ो। गुरु तो शब्द रूपी होते हैं। हम जिस दिन शब्द से जुड़ जाएंगे उस दिन हमें समझ आ जाएगी कि हम अब तक शरीर की भक्ति करने में लगे हुए थे और शरीर की भक्ति करके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। साध संगत जी, यहाँ एक बात और सीखने वाली है कि बाबा जी अपनी हर तरह की जिम्मेदारी को निभाते हैं जी। बाबा जी कभी भी सामाजिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते और बाबा जी हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें भजन सिमरन करना है जी। भजन सिमरन करने का मकसद मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना होता है जी और मालिक कभी ये नहीं चाहते कि हम समाज से रिश्ते को तोड़कर मालिक की तरफ लग जाए जी। हमें बाबा जी से सीखना चाहिए कि उनके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी बाबा जी कभी थकते नहीं हैं और जहां सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने की बात आए तो बाबा जी पहुंच जाते हैं जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको समझ आ गया होगा कि आज बाबा जी ने किनकी पगड़ी बांधी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी संगत के पास भी पहुंच सके जी और संगत अफवाह में ना आए जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।